दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 11 अप्रैल 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है यूपी टीटी 2021 को लेकर के। लिखा है कि टीटी 2021 की परीक्षा में सुधार, ली गई गलती, अब नहीं मिलेगा अंक। यूपी टीटी 2021 के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ परीक्षा नियामक प्राधिकारी अपील में जाएगा। इसके लिए शासन से अनुमति मिल गई है। इसकी फाइल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के पास भेज दी गई है। जल्द ही हाईकोर्ट में 2 न्यायमूर्तियों की पीठ के समक्ष इस आदेश को चुनौती दी जाएगी। कोर्ट के फैसले से जो अभ्यर्थी अंक बढ़ाने की उम्मीद कर रहे थे उन्हें निराशा हाथ लगेगी। टीटी 2021 की परीक्षा 22 जनवरी 2022 को करवाई गई थी। उसका परिणाम 8 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था। परिणाम के बाद कई अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे। उनका कहना था कि परीक्षा के 2 प्रश्न 2017 में भी आए थे, तब उनके प्रश्नोत्तर में गलती पर अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे। कोर्ट ने उस समय पीएनपी की गलती पर अभ्यर्थियों को एक अंक देने का आदेश दिया था। उसी आधार पर अभ्यर्थी 2021 की परीक्षा के खिलाफ भी हाईकोर्ट गए। इस बार भी कोर्ट ने अंक देने का आदेश दिया। पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि टीटी 2021 की परीक्षा में प्रश्नोत्तर की गलती सुधार ली गई है, इसलिए अंक नहीं दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे थे कि उनके बोनस अंक मिलेंगे, उस पर पानी फिर गया है। पीएनपी डबल बेंच जाने की तैयारी कर रहा है और हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देगा। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। जल्द ही फाइल जो है याचिका लगा दी जाएगी सरकार की तरफ से। नंबर नहीं देगा सरकार या पीएनपी, ऐसी यहाँ पर पूरी उम्मीद है। वहीं पर खुशखबरी ये है, जो लोग पास कर चुके थे उसके बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया कि अगले हफ्ते से मिलेगा टीईटी प्राइमरी का अंक पत्र। इस खबर को विस्तार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 23 माह बाद अगले सप्ताह जारी होगा यूपी टीटी अंक पत्र। बीएड विवाद के कारण यूपी टीटी 2021 की प्राइमरी के अंक वितरण करने पर लगी रोक हाईकोर्ट से हट जाने के बाद अब अगले सप्ताह जारी की जाएगी। इस तरह तकरीबन 23 महीने के बाद अंक पत्र जारी किए जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने तैयारी शुरू कर दी है। डाइट से अंक पत्र दिए जाएंगे। तो जो भी अंक पत्र आपको संबंधित डाइट से मिलेंगे, आपने जिस ज़िले में परीक्षा दी होगी उस ज़िले का जो भी डाइट होगा वहाँ से आपको ये अंक पत्र मिल जाएंगे। ठीक है, आपको बता दें प्राइमरी टीटी के लिए 11,42,090 अभ्यर्थियों में से 4,43,558 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। इसी तरह जूनियर टीटी में 7,65,925 अभ्यर्थियों में से 2,16,994 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। ठीक है, तो अब जो है इनका मामला कुल मिलाकर निस्तारित हो गया है और अब ये अंक पत्र आपको जो है संबंधित डाइट से दिए जाएंगे। पीएनपी सचिव ने बताया कि जूनियर टीटी के अंक पत्र दिए जा चुके हैं। प्राइमरी टीटी के अंक पत्र वितरण से रोक हट जाने के बाद अगले सप्ताह से अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाएंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में बीएड को बाहर कर दिया है। ऐसे में बीएड वालों को नहीं मिलेंगे, सिर्फ बीटीसी और डीएड वालों को ही ये अंक पत्र मिलेंगे। तो आप लोग अगले सप्ताह से अपने डाइट में जा कर के इन अंक पत्रों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। चयन आयोग से दस्तावेज नए आयोग में स्थानांतरित। लिखा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में विलय के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कार्यालय से अभिलेख व अन्य सामान चयन आयोग भवन में पहुंचाए जा रहे हैं। यहाँ के कर्मचारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारी माने जाएंगे और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भवन में बनाए गए कार्यालय में ही बैठेंगे। चयन बोर्ड के कर्मचारी पहले ही इसमें बैठ रहे हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग किराए के भवन में संचालित हो रहा था, इस वजह से चयन आयोग में ही नया शिक्षा सेवा आयोग बनाया गया है और अब सारे कर्मचारी यहीं पर बैठेंगे। यहाँ पर देखिए आगे लिखा है कि अभी नए आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष के साथ स्वीकृत 12 पदों पर सदस्यों का चयन किया जा चुका है। सभी सदस्य नए आयोग भवन में अपने कक्ष के साथ अन्य व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं।
इस गाड़ी में उच्चतर आयोग के कार्यालय से सभी दस्तावेज और सामान नए आयोग में पहुंचाए जा रहे हैं। कर्मचारी भी नए आयोग में बैठना शुरू कर देंगे और इसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया होगी। तो कुल मिलाकर के अभी जो दस्तावेज स्थानांतरण का काम है वो चल रहा है, धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहेगा और आने वाले टाइम पर सब कुछ चयन बोर्ड से ही होगा। यहाँ पर देखिए अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती चयनित बीएड के मामले को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी बिल्कुल सेफ हैं। कल इसका सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कॉपी भी जारी कर दी गई है और यहाँ पर कुल मिलाकर के नौकरी से संकट तो टल गया है, लेकिन अभी प्रशिक्षण का पेच यहाँ पर फंसा हुआ है। आप लोग जानते होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में जब बीएड को शामिल किया गया था तो वहाँ पर एक शर्त थी कि बीएड को प्राइमरी में शामिल तो कर रहे हैं, लेकिन 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना होगा। 6 महीने का ब्रिज कोर्स है बीएड छात्रों को करना था। तो 2 साल तो निकल गए, ब्रिज कोर्स अभी तक नहीं करवाया गया। तो अब अंतिम मौका सुप्रीम कोर्ट से दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी अभ्यर्थी बीएड वाले प्राइमरी में चयनित हैं और उन्हें अभी तक ब्रिज कोर्स अगर नहीं किया तो 1 साल का उनको वक्त दिया गया है। 1 साल के अंदर ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है कि 2 साल के अंदर प्रशिक्षण पूरा करने के लिए एनसीटी ने कहा था, लेकिन बहुत सी सरकारों ने अभी तक इसको नहीं करवाया है। उत्तर प्रदेश में भी नहीं करवाया गया है। ठीक है, तो अब जो है 1 साल का इनको वक्त दिया गया है। उत्तर प्रदेश में करीब 35,000 बीएड शिक्षक हैं जो 69,000 में चयनित हैं और अब ये बीएड कोर्स करेंगे। सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होगी, सरकार को इसको आदेश दिया गया कि आप लोग इनको जो है बीएड मतलब ब्रिज कोर्स करवाइए। बात करते हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 25 अप्रैल से पहले आएगा 10वीं 12वीं का रिजल्ट। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षाओं का परिणाम 25 अप्रैल से पहले घोषित करने की तैयारी है। बोर्ड ने परिणाम तैयार करने का काम लगभग पूरा कर लिया और अब मिलान कराया जा रहा है। जिस किसी परीक्षार्थी के अंक नहीं मिल रहे हैं उनके स्कूल से संपर्क करके चेक किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार परिणाम 2 सप्ताह में घोषित हो जाएंगे। इस साल बोर्ड के इतिहास में रिकॉर्ड सबसे कम समय में 12 कार्यदिवसों में परीक्षा करवाई गई थी और इसके बाद रिकॉर्ड समय मूल्यांकन भी पूरा हुआ। अब रिजल्ट देने की तैयारी है। तो 25 से पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। अगली अपडेट है लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग से कल राज्य कृषि सेवा भर्ती परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 268 पद इसमें आए हुए हैं और इसमें इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ओटीआर इसके लिए अनिवार्य है। 10 मई तक आवेदन किया जा सकता है। इसमें सर्वाधिक जो पद हैं 148 पद वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए के अंतर्गत हैं। नोटिफिकेशन का डिटेल्ड वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे, तो आप इसको समझ करके अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो आवेदन करने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि चांद रात में चमका बाजार, ईद उल फितर आज। तो आज ईद का जो पर्व है मनाया जा रहा है। सभी हमारे साथियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।